भीलवाड़ा की संतोष कॉलोनी में घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद पीड़ित परिवार को राहत दिलाने की मांग तेज हो गई है। पालीवाल समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजे की मांग की। 8 मार्च 2026 को रात 10:15 बजे सत्यनारायण पुरोहित के घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिससे मकान की दीवारें और दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए और घर रहने लायक नहीं बचा। घटना के समय परिवार के सदस्य चित्तौड़ में थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित सत्यनारायण पुरोहित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता मांगी है। मनोज पालीवाल ने बताया कि गैस सिलेंडर कंपनी की संपत्ति होती है और उसका बीमा होता है, इसलिए प्रशासन को बीमा कंपनी से शीघ्र और उचित मुआवजा दिलाना चाहिए। पालीवाल समाज ने मुआवजा दो, परिवार को राहत दो नारों के साथ प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। 8 मार्च 2026 को संतोष कॉलोनी के अंदर सत्यनारायण जी पुरोहित के मकान के घर के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। उस ब्लास्ट होने से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। भगवान की मेहरबानी रहेगी, पूरा परिवार शादी में जाने की वजह से जनहानि से बच गया, लेकिन पूरा मकान तहस नहस हो चुका है। दरवाजे टूट चुके हैं, दीवारें टूट चुकी है और छत की और दीवारों की जो हमने स्ट्रेंथ न पाई, वो मकान अब रहने लायक परिस्थिति के अंदर नहीं रहा है। आर्किटेक्ट ने हमें बताया है कि ये मकान धराशायी करना पड़ेगा, उसके बाद ही नया मकान बना करके आप रह पाओगे। हम जिला प्रशासन के समक्ष उपस्थित हुए, हमने मांग रखी है कि कोई भी गैस सिलेंडर सप्लाइड बाय कंपनी होता है, कोई भी उपभोक्ता उस टंकी का मालिक नहीं होता है। टंकी का निर्माण, उसके अंदर रिफिलिंग, सभी काम एजेंसी द्वारा की जाती है, गैस कंपनी द्वारा की जाती है। उपभोक्ता केवल उसको उपयोग में लेता है और उसका संपूर्ण रूप से बीमा होता है। डीएसओ साहब से हमने मांग रखी है कि कंपनी को पाबंद करके बीमा कंपनी के माध्यम से प्रशासन सहयोग करके इस परिवार को राहत दे और संपूर्ण मकान को बनाने की व्यवस्था कराए। बड़ा पालीवाल समाज इस परिवार के साथ खड़ा है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे। 8 तारीख रविवार की बात है। मैं सुबह शादी में चला गया था और शाम को 10 बजे ये घटना हुई और मेरे पड़ोसी द्वारा सूचना मिली कि आपके घर में से ब्लास्ट की आवाज़ आ रही और आके देखा तो पूरा मकान क्षतिग्रस्त है और पूरे सामान अस्त व्यस्त है और रहने लायक स्थिति नहीं है अभी। अब मैं ये चाहता हूँ डीएसओ साहब और कलेक्टर साहब महोदय से कि मेरे जो मकान की क्षतिपूर्ति हुई है, मतलब जो भी हुई उसकी क्षतिपूर्ति वो करे, मतलब जो तो भी आर्थिक नुकसान हुआ जिसका। इस मामले में हमने उपभोक्ता को कंप्लेंट मानी क्या उपभोक्ता? जी।